प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन प्रारंभ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्रामीण हॉकी टूर्नामेंट आयोजित। दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित। और पंडित गोदावरी मिश्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 26 अक्टूबर 2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू एचआरडी सेंटर में गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन समारोह में कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, महाप्रबंधक सतर्कता और एसीवीओ श्री एम.के. गुप्ता भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्यों ने भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर सप्ताह के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए औपचारिक दीप प्रज्वलित किया। विशेष रूप से सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। उद्घाटन समारोह में मुख्य महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष और प्लांट के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कुंडू ने कहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मुख्य उद्देश्य न केवल कर्मचारियों और आम लोगों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जागरूकता पैदा करना है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय अर्थात स्वतंत्रता से आत्मनिर्भरता समाज में प्रत्यक्ष और सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की कुंजी है। अपने संबोधन में श्री प्रधान ने कहा कि सतर्कता एक स्वस्थ और मजबूत संगठन का स्तंभ है। उन्होंने सभी से स्वतंत्र सतर्कता अधिकारियों के रूप में कार्य करने और उन प्रणाली प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया, जिसमें संगठन का सतर्कता विभाग एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने पाए। श्री शतपथी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार की बुराइयों से लड़ने के लिए आत्म अनुशासन और निवारक सतर्कता पर जोर दिया, जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भगवत गीता के एक श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए काम, क्रोध और लोभ से छुटकारा पाना चाहिए। उन्होंने सभी से सरदार पटेल द्वारा समर्पित निष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए निष्ठा से प्रयास करने का आग्रह किया। प्रारंभ में कार्यपालक निदेशक खान ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को सत्यनिष्ठा का संकल्प ग्रहण कराया और श्री एम.के. गुप्ता ने सभा का स्वागत किया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के सहयोग से सतर्कता विभाग द्वारा निर्मित भ्रष्टाचार की बुराइयों पर एक लघु ओडिया फिल्म कर्मफल दिखलाई गई। सतर्कता निरीक्षक श्री जी.के. दास ने भी कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार पर एक हिंदी कविता प्रस्तुत की। महाप्रबंधक सतर्कता श्री वी.के. यादव ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के संदेश पाठ किए। सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री ए.के. बिस्वाल ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री संजय कुमार ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के संदेश और प्रबंधक सतर्कता श्री ए.के. सेनापति ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का संदेश प्रस्तुत किया। श्री यादव ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि प्रबंधक CP2 सुश्री अंकिता बिलुंग ने कार्यक्रम का संचालन किया। गणमान्यों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के पालन की शुरुआती चिन्ह स्वरूप मानव संसाधन विकास केंद्र के लॉन में गुब्बारे छोड़े। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ग्रामीण हॉकी टूर्नामेंट 2021 पुरुष 26 अक्टूबर को बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर आरएसपी के कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर टूर्नामेंट के प्रारंभ की घोषणा की।
आरएसपी के कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए के प्रधान सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री ए के नायक, महाप्रबंधक प्रोटोकॉल आतिथ्य समाज कल्याण एवं क्रीड़ा श्री बी के राउत, महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी एवं प्रख्यात खिलाड़ी तथा बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री ए के कुंडू ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और अच्छे प्रदर्शन करते हुए खेल भावना के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर खेल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने मैच से पहले टीम के सदस्यों के साथ मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री ए के प्रधान ने आशा व्यक्त की कि भाग लेने वाली टीमों के कुछ युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य देश को गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने खेल कौशल के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया, जो आने वाले समय में एक सफल व्यक्तित्व गढ़ने में मदद करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए श्री ए के नायक ने कहा कि यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर प्रदान करेगा। टीमों और टूर्नामेंट के अधिकारियों को बाद में गणमान्यों से मिलवाया गया। टूर्नामेंट के लिए कुल 8 टीमों ने नामांकन किया है। मैच औपचारिक रूप से 27 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। मैच का संचालन सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाढ़ी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में किया गया है। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। महाप्रबंधक प्रभारी प्रोटोकॉल आतिथ्य समाज कल्याण और क्रीड़ा श्री बी के राउत ने सभा का स्वागत किया, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन श्री अनिल मलिक द्वारा किया गया। 22 अक्टूबर को स्टील टाउनशिप के अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्थापित और राउरकेला की प्रमुख परोपकारी संगठन दीपिका महिला संगति द्वारा संचालित निःशुल्क स्कूल दीपिका इस्पात शिक्षा सदन सेक्टर 18 में एक समारोह आयोजित किया गया था। उपाध्यक्षा डीएमएस श्रीमती हिरणमयी शतपथी ने समारोह की अध्यक्षता की और इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के छठे बैच को पास प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, सचिव डीएमएस सुश्री नमिता महापात्र, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री डी प्रधान और डीएमएस के शासी निकाय के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम प्रधानाध्यापक डीआईएसएस श्री एस सामल और सह प्रशासक डीआईएसएस श्री ए के मिश्र के सहयोग से सचिव डीएमएस द्वारा संचालित किया गया। उल्लेखनीय है कि दीपिका इस्पात शिक्षा की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। छात्रों का पहला बैच 2016 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए और पास दर 100% अर्जित किया था। स्कूल में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं राउरकेला के किसी भी मानक स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा दी जाती है, बल्कि उन्हें यूनिफॉर्म, सर्दियों के कपड़े, स्कूल के जूते, बैग और अन्य सामान के साथ साथ स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। स्कूल में शैक्षणिक माहौल और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर साल नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। हाल ही में स्कूल में एक कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है पंडित गोदावरीश मिश्र। पंडित गोदावरीश मिश्र का जन्म 26 अक्टूबर 1886 को खोर्धा जिले के बाणपुर के श्रीनिवासपुर शासन में हुआ था। वे 1913 से 1919 तक सत्यबाड़ी स्कूल में शिक्षक थे। सिंहभूम जिले में एक शिक्षक के रूप में सेवा करते हुए उनका उद्देश्य वहां उड़िया भाषा को संरक्षित करना था। वह समाज के संपादक भी थे। वह 1955 में बरहमपुर में आयोजित उत्कल सम्मेलनी के विशेष सभा के अध्यक्ष थे। वह 1937 से अपनी मृत्यु तक बीच में 5 साल के ब्रेक को छोड़कर ओडिशा विधानसभा के सदस्य थे। 1952 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा सदस्य बने। उन्होंने विधानसभा में एक प्रख्यात प्रशासक और विपक्षी दल के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने
1941 से 1944 तक ओडिशा के वित्त और शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, कटक मेडिकल कॉलेज आदि की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह सत्यवादी युग के पंचसखा 5 मित्र में से एक थे। उनकी कविता काड़ीजाई किशलय ओडिया के जीवन को जीवंत कर देती है। उनकी आत्मकथा अर्धशताब्दीरा ओडिया और तहिरेमो स्थान ओडिया साहित्य के लिए एक अमर उपहार है। उन्होंने 1924 में बाणपुर से लोकमुख पत्रिका प्रकाशित की। वे शशि भूषण रथ द्वारा प्रकाशित ईस्ट कोस्ट एक अंग्रेजी पेपर के लिए भी लिखते थे। उन्हें उत्कल विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्हें केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया था। 26 जुलाई 1956 को उनका निधन हो गया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।